चाहे किसी की जमीन खिसके, चाहे किसी की दीवार सिरके, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिज्ञों की कहीं ना कहीं पूरी सांसें फूल जाती है जब उनका वोट बैंक खिसक जाता है। और इस वक्त 2028 को देखते हुए जो सबसे तेजी से वोट बैंक खिसक रहा है वो है राजपूत वोट बैंक। वो राजपूत वोट बैंक जो एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली कमल के फूल का हुआ करता था, आजकल वो किसी का भी नहीं दिखाई दे रहा है, नाराज दिखाई दे रहा है। यूजीसी कानून के विरोध के बाद तो और भी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है, और ये नाराजगी आज की बढ़ती हुई नहीं है। राजपूत वोट बैंक काफी वक्त से भरा बैठा है। आनंद पाल के एनकाउंटर से शुरू हुआ था, वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद और बड़ा हुआ, और फिर यूजीसी कानून के साथ ये वोट बैंक कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाराज हो गया है। कांग्रेस के पास ये जा नहीं सकते, कमल के फूल से नाराज चल रहे हैं, तो ये राजपूत वोट बैंक जाएगा तो जाएगा कहां? वसुंधरा राजे इन दिनों ज्यादा कहीं दिख नहीं रही, उन्हें कोई ज्यादा आश्वासन दे नहीं रही। नेता उनके पास कौन बचे हैं ये वो भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। ऐसे में राजपूत वोट बैंक जाएगा कहां, ये 2028 से पहले सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। नॉन कंट्रोवर्शियल बड़े राजपूत लीडर्स जो कि लोकप्रिय भी हैं और जनप्रिय भी हैं, जब उन्हें खोजने निकलते हैं तो राजस्थान में उन्हें रविंद्र सिंह भाटी के अलावा कोई नहीं दिखता। वो युवा भी है, वो नॉन कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन दिक्कत यह है वो कट्टरता से राजपूत समाज के साथ नहीं खड़े होते। वो किसी भी समाज के लिए बुरा नहीं बोल रहे, 36 कौमों का नेता बनना चाहते हैं। ऐसे में राजपूत समाज, राजपूत वोट बैंक जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या? योगी आदित्यनाथ यूपी में है, राजनाथ सिंह दिल्ली में है, राजस्थान में इनका होगा क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और क्या राजस्थान में राजपूत समाज के पास एकमात्र आस, एकमात्र उम्मीद और एकमात्र तरीका रविंद्र सिंह भाटी का ही बचा है? राजपूत समाज अगर रविंद्र सिंह भाटी की इस बिना जातिगत वाली इमेज के साथ जाता है तो उन्हें कितना फायदा है? क्या रविंद्र सिंह भाटी अगर नई पार्टी बनाएंगे तो वो राजपूत समाज, राजपूत वोट बैंक के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन होगा? क्या वो राजपूत वोट बैंक जो सालों से कमल के फूल के साथ खड़ा है, उसकी नाराजगी अब उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार है? और क्या उसको छोड़ने के बाद रविंद्र सिंह भाटी को विकल्प बनाने के लिए तैयार है? ये वाकई सोचना होगा। भाटी शिव जीते, उसमें कहते हैं कि मुसलमानों का भी बड़ा योगदान था, उन्होंने भी खासा वोट किया। कांग्रेस से जो नाराजगी थी वो रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में जाकर उन्होंने दिखाई, और इस वजह से भी वो शिव जीते। लेकिन जब लोकसभा की बारी आई, 6.5 लाख वोट उन्होंने पाए, तो उनको युवाओं ने, सब जातियों के युवाओं ने समर्थन किया। उन्हें समर्थन कहीं ना कहीं स्वर्ण जातियों ने भी किया, और वो 6.5 लाख से ज्यादा वोट ला पाए। लेकिन क्या बाड़मेर के बाहर पूरे राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी इस तरह से राजपूत वोट बैंक को केटर कर सकते हैं? क्या अगर वो नई पार्टी बनाए तो उनके पास ये सारा वोट बैंक जाएगा? क्या रविंद्र सिंह भाटी के विचारों में भी ये विचार चल रहा है? क्योंकि 2028 में कमल से नाराज हुए इन तमाम सारे वोट बैंक का कोई अभी तक मंजिल दिखाई नहीं पड़ रही है, और अगर मंजिल उन्हें भाटी देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा उनका कमल के फूल के प्रति है वो भाटी तक क्या पहुंचेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इसको इन कैश रविंद्र सिंह भाटी कर पाएंगे? और अगर रविंद्र सिंह भाटी
के पास ये वोट बैंक जाता है तो उन्हें सियासत में कितना फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है इन्हें बड़े दलों के द्वारा, उन्हें एक सबक मिल जाएगा। और अगर वो सबक मिल जाता है तो फिर राजपूत नेतृत्व के लिए, राजपूतों के कहीं ना कहीं तमाम सारी मांगों के लिए ये एक बड़ा केस बन सकता है, ये बड़ा फायदा बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राजपूत वोट बैंक राजस्थान से खिसक रहा है? खिसक रहा है तो क्या रविंद्र सिंह भाटी के साथ जा सकता है? क्या कहते हैं आप इन संभावनाओं पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।